हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो यार मैंने आप लोगों को एक पार्ट डाला था जिस स्टोरी का नाम था तेरे इश्क में पागल, जैनू और मतलब जैनब और जेनिया की। तो उस स्टोरी पे काफ़ी अच्छा रिएक्शन हुआ, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगी। और हाँ, मैं को मारवी वाली स्टोरी भी मैं आज पोस्ट कर दूंगी हो सका तो जैसे कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जिन्हें अभी इस पार्ट का नहीं पता वो जाके पहले पहला पार्ट देख लें ताकि इन्हें इस पार्ट का अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टोरी मैंने वहाँ तक सुनाई थी कि मतलब जो होती है तारा और जेनिया के घर पे आती है, मतलब वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तो उसके बाद जेनिया कहती है कि चल क्लब चलते हैं। तो इसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। ओके। तो फिर मतलब कि तारा कहती है नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा है क्लब जाने का, मैं नहीं जा रही हूँ। तो जेनिया गुस्से से कहती है हाँ तूने तो फ्री का ठूस लेना, अब तेरा मन कहाँ करेगा जाने का। मतलब नाराज़ होते हुए ऐसे तारा से बोलती है। तो तारा कहती है ऐसी बात नहीं है बट मैं नहीं जाऊँगी। तो जेने कहती है चुपचाप चलती है, एक लगाऊं कान के नीचे तेरा। तो तारा किसी लवर की तरह आके उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है डार्लिंग तू मुझे एक लगाओगी। तो जेने इतना सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कहती है मतलब उसके ड्रामेबाज मतलब ड्रामे से मतलब हंसने लगती है, इतना क्यूट होके मतलब ऐसा तारा ने बोला होता। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब जेने हंसने लगती है। तो सब उसकी हंसी की दुआएं देते हैं क्योंकि यार वैसे तो जेने इतना खुल खुल के हंसती नहीं है। तो फिर उसकी चाची खुश हो जाती है। फिर उसके बाद दोनों कार निकालते हैं और दोनों क्लब जाते हैं, मतलब कि क्लब जाते तारा और जेनिया। तो यार मतलब मैंने पहले बताया था तो बोल रहा था कि कोई के मतलब एक बार कॉलेज, यार देखो मैंने सब सही से ही बताया है, मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ अपने तक का सही से और होप कि आप लोगों को समझ में भी आती होगी मेरी एक्सप्लेनेशन। तो देखते हैं। तो अब दोनों ना क्लब में होते हैं। तो जेना ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली होती है, मतलब उसने काफ़ी हद तक शराब पी ली होती है। तो बहुत ज़्यादा नशे में होती है। तो तारा उसको बार बार मना कर रही होती है कि यार जेना मत पी, इतना शराब क्यों पी रही है तू। तो मतलब जेने कहती है कि यार तारा मुझे ये पीने से ना बहुत सुकून आता है, तू मुझे प्लीज़ मत रोक और तू भी पी लेना, तू क्यों नहीं पी रही है। तो यार मतलब कि तारा को शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो तो बस क्लब आती है क्योंकि वो जेने को कंपनी दे सके। और जब जेने के साथ तारा होती है तो जेनिया फिर बहुत ज़्यादा शराब पीती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे तारा संभालेगी, कोई मसला नहीं होगा, उसे संभाल लेगी आराम से। तो इसीलिए मतलब जेनिया बेफिक्र होकर जो दिल करता है वो करती है। तो जेनिया शराब के नशे में कहती है कि तारा मतलब नैना कहाँ है। तो मतलब कि दिख नहीं रही है, नैना कहाँ है। तो तारा कहती है यार मुझे नहीं पता नैना कहाँ है। तो जेने कहती है कि यार देखना नैना कहाँ है। तो यार आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि नैना जो होती है मतलब कि उसी क्लब में काम करती है। और मतलब कि ऐसा है कि अभी मतलब नैना मतलब जेने का एक तरह से कह दे तो थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड होती है, लाइक मतलब प्यार वाला नहीं, बस ऐसा कहने का कह दे कि हाँ क्लब में आती है तो वो लोग मतलब इंटीमेट होते हैं, बस इतना कह सकती हूँ। तो इसीलिए मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। और इससे भी पता है तारा को भी पता होता है कि यार मतलब जेना हमेशा लड़कियों में इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए तारा को पता होता है, तो वो समझ जाती है कि वो नैना को क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि अभी उसे नैना की ज़रूरत होती है, उसे मतलब फिजिकल होना होता है उसके साथ। तो इसीलिए वो बोलती है कि यार मुझे नहीं पता नैना कहाँ है। तो इससे बात मतलब सीने कह रही होती है अच्छा ठीक है ना, गुस्सा क्यों कर रही है। उसके बाद वो बैठ के शराब पीने लगती है। तो उसे नैना कहीं नहीं दिखती है, तो शायद आज नैना नहीं आई हुई होती है। तो जो क्लब की लड़कियां होती हैं वो बार बार आके जेना की शर्ट पकड़ रही होती है, उसके गाल पे किस कर रही होती है बार बार। और जेना ये सब काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, बट तारा गुस्सा हो रही होती है। तो तारा उन लड़कियों को धक्का देती है और कहती कि जेना चुपचाप तू चले यहाँ से, काफ़ी ड्रामे हो गए हैं, काफ़ी शराब भी पी ली है, तू अब चुपचाप घर चल। तो जेने कहती है यार क्यों, अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ था और तू कह रही है कि घर चलो। मैं कोई घर वर नहीं जा रही हूँ, मैं तो यहीं रुक रही हूँ। तो तारा कह रही कि अब तू घर चलती है, मैं तुझे घसीट के लेके जाऊँ, प्यार से नहीं चलेगी तू। तो जेने कहती कि यार थोड़ी देर रुक जा ना, अभी तो मज़े आ रहा है मुझे यार, थोड़ी और पीने देना। तो तारा कहती है ऐसे तो नहीं मानेगी ना।
तो जेनिया कहती कि यार रुकना, क्यों जिद करी है, मुझे रुकना है, मुझे मज़ा आ रहा है इधर। तो तारा उसका हाथ पकड़ के लड़कियों को धक्का देते हुए सीधे गाड़ी में लेके आती है और उसे ज़बरदस्ती बिठा देती है और कहती है कि चुपचाप अपनी जगह पे बैठे रहना, अगर तूने हिलने की भी कोशिश की ना, मैं आके तुझे इतना पीटूंगी ना, तो सोच नहीं सकती। तो जेनिया कहती है कि और बट मुझे, तुझे क्या मसला हो रहा है यार, तू खड़ी तो थी ना, तू मुझे ऐसे क्यों कर रही है, मुझे यहाँ और रुकना है ना इधर। तो तारा कहती है देख, अगर तू हिले भी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तू समझ जा। तो जेनिया कहती है अच्छा ठीक है ना, अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बैठी हूँ, किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बना के जेनिया मतलब कार में बैठी हुई होती है। तो फिर मतलब कि अगली सुबह जब जेनिया उठती है तो देखती है कि वो उसका कमरा नहीं होता और वो सोई हुई होती है। तो वो देखती है कि पास में सोफे पे बैठ के तारा सो रही होती है। तो अपनी आँख मसलते हुए उठती है, उसका मतलब कुछ भी इतना ज़्यादा मतलब याद नहीं होता, तो वो सोच रही होती है। तो वो जाती है तारा के पास, बैठती है, उसके शोल्डर पे ऐसे सर रख के बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि तारा की नींद कितनी कच्ची है। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही मतलब तारा को अपने शोल्डर पे कुछ फील होता है तो वो उठ जाती है और मुस्कुराते हुए जेने की तरफ देखती है। तो वो जेनी कहती है, मतलब ऐसा निकनेम में। तो वो मुस्कुराती है, तो मतलब कि बदले में जेनिया भी मुस्कुराते हुए स्माइल पास करती है। तो तारा कहती है कि उठ गई तू जेनी। तो जेनी कहती है कि हाँ यार मैं उठ गई। तो तारा कहती है कि चल अच्छा है। उसके बाद वो दोनों मतलब कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जेने कहती है कि तारा हम यहाँ पे कैसे आए। तो तारा कहती है कि ऑब्वियसली कैसे आएंगे, गाड़ी से आए, काफ़ी लापरवाही के साथ बोलती है कि यार हम लोग कार से आए और कैसे आएंगे। तो जेने कहती है नहीं मतलब मेरा मतलब है कि तू और मैं तो क्लब में थे ना। तो मतलब कि तारा कहती है ओ हाँ तूने ना, तुझे मतलब कुछ याद नहीं है हम कैसे आए क्या हुआ, हाँ तूने ना कुछ ज़्यादा ही कम शराब पी ली थी ना, इसलिए शायद तुझे कुछ याद नहीं है, मतलब ताना मारते हुए कहती है। तो जेने कहती है कि हाँ यार मैंने कल कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, ऐसा कान पकड़ते हुए कहती है कि यार हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही कल पी ली थी ना। तो तारा कहती है हाँ ज़्यादा तो तू पी ली थी, तभी मैडम को नैना की याद आ रही थी। तो नैना का नाम सुनते ही जेनिया शॉक्ड होती है, कहती है क्या, मतलब ज़ोर से चिल्लाती है क्या। तो तारा अपना कान बंद कर लेती है और कहती है कि और क्या, तुझे याद तो आ रही थी उसकी, तू बार बार नैना को पूछ रही थी। तो मतलब कि फिर मतलब जेनिया शॉक्ड होती कहती है कि तो क्या फिर। तो तारा कहती है नहीं नहीं डर मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि तू टेंशन मतलब मेरा होते हुए, मतलब मेरे होते हुए ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, वो तो आप लोगों को आगे की स्टोरी में पता चलेगी कि यार नैना और इसका क्या ही सीन है। मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने जितना बताया है मुझे इतना ही समझ में आया। तो आप लोगों को आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि यार नैना और जेना का क्या ही सीन है। ठीक है। तो तारा कहती है नहीं टेंशन मतलब मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तेरा करने का बहुत कुछ ज़्यादा ही प्लान था। तो ये सुन के मतलब जेना बोलती है कि तो मतलब कि जेना कुछ नहीं बोलती है और वो बेड से उठने लगती है। तो यार मतलब वो लोग भी बेड पे ही होता है। तो जब जेना उठने लगती है तो उसके कमर में तेज़ दर्द होने लगता है। तो वो दर्द से कहती है यार मेरी कमर में इतना पेन हो रहा है। तो जे मतलब तारा कहती है सच में पेन हो रहा है। तो कहती है कि यार मैं मजाक कर रही हूँ क्या, वो दर्द भरी आवाज़ कहती है कि यार मेरे कमर में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या हुआ है। तो मतलब कि तारा हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से, कहती है तुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो जेने कहती है कि नहीं यार इतना पेन हो रहा है बताना। तो तारा कहती है कि एक्चुअली बात ये ना क्या हुआ कि अच्छा हुआ तुझे कुछ नहीं याद नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि तू तेरा तो आने का दिल कर नहीं रहा था क्लब से, और मैंने तुझे इतनी बार कहा कि चल चल चल, लेकिन नहीं तूने तो आना ही नहीं था, मैं मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो फिर क्या था, तुझे लाने के लिए ना मैंने तुझे खींच के लेके गई और मुझे तेरे गाड़ी में धक्का देके मैंने बैठा दिया, तुझे उधर ही पटक दिया मैंने, इसलिए शायद तेरे कमर में लगी होगी या फिर पेन हो रहा होगा। तो जेने पहले हैरान होती है फिर मुस्कुराने लगती है, कहती तू भी ना पागल। तो इतना सुनने के बाद मतलब कि बोल रही होती है वो, मतलब बोल रहा होता है कि यार बोल रही होती है मतलब तारा बोलती है कि तो बता ना मज़ा आया ना तुझे, मतलब कि ऐसे मज़ा आया कि नहीं बताना, और शराब पीना है तुझे बताना जेनिया, अभी पेन हो रहा है अभी तो बहुत मज़ा आता होगा ना तुझे। तो मतलब जेने कहती है कि और बस करना पेन हो रहा है सच में। तो मतलब कि तारा बोलती है कि अच्छा ठीक है चल अभी तू जाके फ्रेश हो जा, उसके बाद ना मैं
ऐसा करती हूँ, और नीचे आके तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ बाहर से खाने का लेके आती हूँ, इसके बाद ना अपन लोग साथ में बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो जेनी कहती है ठीक है मेरी जान, और ऐसे कह के तो फिर तारा बाहर जाने लगती है, और मतलब सोफे पर बैठा मतलब पिलो होता है उसको फेंक के मारती है और कहती है आती हूँ मैं, और इतना कह के वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैनब सो के उठती है। तो मतलब कि क्या होता है कि जैनब ऐसा मतलब नीचे तैयार होके आती है मतलब कॉलेज जाने के लिए, तो उसकी भाभी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि पहले जाके घर गंदा है साफ़ कर दो, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, उसके बाद कॉलेज जाना। तो जैनब कहती है एक्चुअली भाभी बात ये है ना कि आज मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं आके कॉलेज से कर दूँगी काम। तो जैनब की भाभी कहती है ओह ऐसा है क्या, मतलब कि सारे दिन फिर घर गंदा ही रहेगा। तो जैनब कहती है नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। तो जैनब की भाभी कहती है कि एक काम कह दिया जाए ना, तुम्हें तो तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म होते। तो जैनब कहती है ऐसी बात नहीं है भाभी, एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट पीरियड है इसलिए बस मैं आकर कर दूँगी। तब भी उसका भाई आता है, उसको एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है और जैनब नीचे गिर जाती है और कहता है कि अपनी भाभी से ज़ुबान लड़ा रही हो, हाँ कोई ज़रूरत नहीं है आज कॉलेज जाने की, चुपचाप जाके घर की सफाई करो, जितना कहा जाए ना उतना किया करो, और ज़ुबान लड़ाने की तो सोचना भी मत। तो इतनी ज़ोर का थप्पड़ होता है कि जैनब गिर जाती है और वो रोते हुए उठती है और अपने रूम में चली जाती है। तो जैनब अपने रूम में जाती है और अपने मम्मा पापा की मतलब फ़ोटो लेके बैठ के रोने लगती है और कहती है कि मम्मा पापा क्यों चले गए, भाई भाभी बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो मुझे बहुत मारते हैं हाँ और डांटते हैं, हमेशा रुलाते रहते हैं। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि यार जैनब जो होती है मतलब उसकी मॉम डेथ एक एक्सीडेंट में हो जाती है। तो वो जो फुरकान होता है उसका भाई, वो ना मतलब कि जैनब के पहले बीवी का बेटा होता है, क्योंकि मतलब उसकी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने मतलब जैनब की माँ से शादी कर ली होती है, बट जैनब को नहीं पता होता कि फुरकान जो है उसका सौतेला भाई है। बट फुरकान को पता होता है क्योंकि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी और जब उसके डैड ने शादी की थी तो फुरकान 2 साल का था और उसे पता था सब। तो क्या होता है कि यहाँ पे मतलब कि फुरकान इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, वो मतलब कि अपने पापा से भी इसलिए चिढ़ता था और जैनब की मॉम से भी इसलिए चिढ़ता था क्योंकि उसके डैड ने उनसे शादी जो कर ली थी। तो फुरकान बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत करता था जैनब से और उसकी माँ से, बट फुरकान को पता था कि जैनब उसकी सौतेली बहन है, बट जैनब को इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। उसे लगता था कि फुरकान उसका सगा ही भाई है। और चूँकि मतलब जैनब की मॉम जो थी वो फुरकान और जैनब दोनों से बराबर का प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अपने बच्चों से, बट फुरकान हमेशा नफ़रत करता था उन लोगों से, हमेशा जलन रखता था। यहाँ तक कि फुरकान इस बात पे भी गुस्सा करता था कि उसके मतलब उसका कोई बच्चा नहीं है, वो भी जैनब की वजह से है, मतलब कि जैनब बैड लक है उन लोगों के लिए, कुछ भी कह सकते हो। मतलब फुरकान का यही मानना था कि जब तक जैनब इस घर में है उन लोगों की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और जैनब वहीं बेचारी दूसरी तरफ रोते रोते अपनी मॉम की फ़ोटोज़ डैड की फ़ोटो देख के रोते रोते सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब जेनिया आती है, मतलब कि जब जेनिया फ्रेश होके आती है तो उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है, तो उस फ़ोन उठाती है और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है। तो जब तारा घर आती है तो वो देखती है कि जेनिया जो कि शराब पिए पड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है, मतलब नॉन स्टॉप में शराब पी रही होती है। तो तारा आती है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। तो वो शॉक्ड होके मतलब देखती है कि इसको थप्पड़ किसने मारा, मतलब उसको अगर तारा की जगह किसी और ने थप्पड़ मारा होता तो अब तक वो उसकी जान ले लेती, बट वो तारा को कुछ नहीं कहती क्योंकि तारा ही है जो उसको मतलब मार सकती है, कुछ भी कर सकती है तारा। तो तारा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मतलब कि उसका मतलब जेनिया का कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि यार तू ये क्या कर रही है, ये क्या हालत बना रखी है, अभी तो तू ठीक थी ना, अचानक से तुझे क्या हो गया, और इतनी ज़्यादा शराब तो क्यों पी रही है, रूम की हालत देख, मैं कैसे छोड़ के गई थी और कैसे कर रही है, तुझे हुआ क्या है, मतलब कि क्या हुआ है। तो वो टूटी फूटी आवाज़ में कहती है यार वो फ़ोन आया था, ऐसा मतलब काफ़ी टूटी फूटी आवाज़ में शब्दों में कहती है। तो तारा कहती है कि किसका फ़ोन आया था, क्या बोल रही है, तो क्या हुआ। तो जेनी कहती है वो इमरान का फ़ोन आया था, उस कुत्ते ने मुझे फ़ोन किया था। तो तारा कहती है उस कुत्ते की इतनी हिम्मत तुझे फ़ोन करेगा, मतलब कि फिर मतलब वो देख ही रही होती है, मतलब उससे बात कर रही थी, कहती कि यार तू क्यों ऐसा कर रही है, फ़ोन आया था, मतलब कि इमरान का नाम सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके बाद जेनिया जो है शीशे का बॉटल तोड़ती है और कांच अपने हाथ में लेती है, तो उससे मतलब तारा एक ज़ोरदार और थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये क्या करी है तू। तो कांच की वजह से मतलब तारा के हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून आने लगता है।
और मतलब थप्पड़ पड़ने के बाद भी मतलब जीना कुछ नहीं बोलती और मतलब फिर वो दूसरी कांच का मतलब उठाने लगती है, वो यार मतलब शीशे का टुकड़ा उठाने लगती है। तो तारा उसको मार देती है और उसको मतलब इंजेक्शन लगा देती है बेहोश होने का। तो जीना यहाँ पे बेहोश हो जाती है और तारा उसको लिटाती है, क्योंकि यार तारा को पता था अगर मतलब वो उसे बेहोश ना करते ना तो वो अपनी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर लेती, वो खुद को नुकसान पहुँचाती। तो उससे मतलब अपने बाबा माँ का सीन याद आ रहा था, उनकी हालत याद आ रही होती है। मुझे नहीं पता ये इमरान कौन है, मे बी कुछ भी हो सकता है, वो तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि आखिर ये इमरान है कौन और उसकी जिसकी वजह से मतलब जीना इस कदर हर्ट हुई है या कुछ भी कह सकते हैं।